हेलो एवरीवन। एस्ट्रो श्री अनंता पर आप सभी का स्वागत है। जय माँ दुर्गे। आज हम बात करेंगे पाप कर्तरी योग और शुभ कर्तरी योग क्या होता है। तो जब भी कोई ग्रह शुभ स्थान जैसे कि 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण के स्थान 5वां और 9वें भाव के अगल बगल में यदि कोई पापी ग्रह बैठ जाए और बीच में यदि कोई शुभ ग्रह बैठ जाए तो इस भाव में जो शुभता बनाने का जो परिणाम होगा उसमें ये दोनों पापी ग्रह उसमें कमी ला देंगे। या यदि ये भाव खाली भी रहा, जैसे ये कि लग्न में यहाँ पे शनि और राहु रहे और ये भाव खाली भी रहा, तब भी इस घर में पर वो खराब असर डालेंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो पापी ग्रह में हम किनको लेंगे? तो पापी ग्रह में स्पेशली हम शनि, राहु और केतु को ही लेंगे। उनमें सूर्य और मंगल को नहीं लेंगे। और तो इस घर में जैसे कि और इसमें कंडीशन ये है कि शनि और राहु तभी पाप कर्तरी दोष बना पाएंगे जब ये शनि और राहु मारक हुए। मारक वो कुछ ही राशियों में होते हैं, कुछ राशि में ये शनि योग कारक हो जाते हैं, तो वहाँ पर फिर पाप कर्तरी का दोष नहीं लगेगा। तो जैसे कि सिंह राशि है, तो सिंह राशि में शनि मारक हो गए क्योंकि वे 6वें और 7वें घर के मालिक हो गए, तो यहाँ पर ये पाप कर्तरी का दोष लग जाएगा। कर्क राशि में भी शनि मारक हो जाते हैं, तो कर्क राशि में भी पाप कर्तरी का दोष लगेगा। और मीन राशि में भी शनि 11वें और 12वें भाव के मालिक हो जाते हैं, तो वहाँ भी शनि मारक हो जाते हैं, तो मीन राशि में भी पाप कर्तरी योग बनेगा। वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि में पाप कर्तरी का योग नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ पर शनि योग कारक हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि यदि शनि और राहु यहाँ पर रहे भी, तब भी यदि ये 0 से लेकर 5 डिग्री तक रहे, यानी बाल अवस्था में रहे, तब भी इनका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बाल अवस्था में वो उतना ग्रह उतने मजबूत नहीं होते हैं। या फिर 28 से 30 डिग्री के बीच यदि रहे, तब भी वो उतना मजबूत नहीं होंगे। और यदि एक तरफ ही शनि रहे और एक तरफ राहु नहीं रहे, तब भी ये दोष नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पाप कर्तरी दोष किन किन परिस्थितियों में लग सकता है। अब हम देखेंगे शुभ कर्तरी योग। तो शुभ कर्तरी योग हम इस तरह से देखेंगे कि जब भी केंद्र के स्थान 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण के स्थान 5 और 9 भाव में यदि कोई ग्रह नीच के हो गए, या तो यदि उनके अगल बगल में यदि शुभ ग्रह बैठ जाए, तो उनका जो नीचता का जो असर रहेगा उसमें उसको वो शुभ करने का पावर ये ग्रह रखते हैं, यानी उनकी नीचता में ये कमी ला देंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि शुभ कर्तरी योग इस तरह से बनता है और ये इन्हीं सब भावों में बनेगा। आशा है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।